जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे अली और जंग राष्ट्रीय वाक्य एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान मुंबई के द्वारा जो आयोजित शेयरिंग एम्पायरमेंट में जो डिप्लोमा कर रहे बच्चों को जो पेपर हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संपूर्ण भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों के जो केंद्र हैं वहां पर ये परीक्षा कराई जा रही है। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो परीक्षा हमारा सत्र है सितंबर अक्टूबर 2023, और यह केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो कि इन्होंने 21 में एडमिशन लिया था। 21 22 23 मतलब 21 और 23 बैच वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पेपर कराया गया है। और यह डिप्लोमा सेमेस्टर थर्ड का पेपर है। ठीक है, डिप्लोमा सेमेस्टर थर्ड का पेपर है, जिसमें से पेपर का टाइटल है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि आप यहाँ देख ही रहे हैं, सब कुछ आपने देख लिया होगा कि पेपर कोड क्या है हमारा। ठीक है, और डेट जो हमारा टाइम है मॉर्निंग टाइम का पेपर है। और समय क्या है, 3 घंटे है। अधिकतम अंक कितना है, 45। यानी कहने पर यहाँ पर है जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे उन्होंने जो 2 से 5 बजे तक शिफ्ट में है उनका भी सेम है, सिर्फ उनका पेपर अलग है। टाइम डेट मोस्टली वही है, समय भी 3 घंटे है, और उनका जो पूर्णांक वो भी 45 अंक का है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न लेते हैं, प्रश्नों को किस तरह उन्होंने देखा है। तो प्रश्न की बात करते हैं। जैसे मैंने डिप्लोमा जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ उसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, फिर भी यहाँ बताऊंगा आप मैं सभी को। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न का जो हमारा ए है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये क्या है, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 × 1 अंक =5 अंक, ठीक है, अर्थात हमारे पास 5 प्रश्न है तो हमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ऐसा कुछ बच्चे होते हैं कभी कभी अगर उनको नहीं आता छोड़ देते हैं, अरे भाई छोड़िए मत। ठीक है, गलत सही का प्रश्न है तो लगा के दीजिए, बाकी रब की मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। आप पढ़ाई लिखाई करके ही गए हो तो आई होप आप अच्छे गए नंबर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप करना सही गलत लगाना है, अर्थात सही लगाना या फिर गलत, इस तरह मार्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको सही और गलत लिख सकते हैं। अब नहीं अगर मार्क लगाना इस तरह से आता है, आप इस शब्द को सही और गलत लिख देंगे तो भी वो आपका प्रश्न गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं जो हमारा पहले खंड का है। ठीक है, पहला प्रश्न है, स्कूल के मुखाध्यापक सिर्फ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं और अध्यापन के लिए नहीं। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, ये मुखाध्यापक मतलब प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल सिर्फ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, और जो अध्यापन के लिए नहीं होता है। तो गलत है भाई, ये प्रश्न हमारा पहला ही हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि जो हमारा स्कूल का मुखिया होता है, प्रिंसिपल होता है, वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल उसी के ऊपर होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का प्रस्तापन है। प्रस्तापन मतलब उसकी जगह पर आया है, तो बिल्कुल सही ये बात है, अर्थात यह प्रश्न क्या है, सही है। आप यहाँ सही है सही लिख सकते हैं। तीसरा हमारा है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट बहुदिव्यांगजन के लिए नहीं कार्य करता है। भाई ये प्रश्न का क्या है, गलत है। क्योंकि नेशनल ट्रस्ट एक्ट मतलब एनटीए की बात करता है, एनटीए 1999, जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी शामिल है, अर्थात एनटीए ट्रस्ट जो है वो बहुदिव्यांगता के लिए कार्य करता है। यहाँ दिया है नहीं करता है, तो अर्थात मतलब ये गलत है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं हमारा, प्रकृतिवाद आध्यात्मिक विकास और आत्मबोध पर विशेष जोर देता है। तो भाई ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, अब प्राकृतिक और आध्यात्मिक विकास और आत्मबोध पर जोर नहीं देता है। एंड पांचवा हमारा प्रश्न है, समानता इक्वालिटी एवं निष्पक्षता इक्विटी, यह समान संकल्पना है? नहीं, ये समान संकल्पना है, दोनों में क्या है, अंतर है, दोनों डिफरेंट, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, समानता अलग चीज को बताता है एंड निष्पक्षता अलग चीज को बताता है। एक कहा कि एक समान संकल्पना एक समान न कर, दोनों में क्या है, अंतर पाया जाता है। यानी इस पेपर में देखा जाए, यानी पांचों प्रश्नों को देखा जाए, सिर्फ हमारा जो दूसरा प्रश्न है सिर्फ हमारा यही सही है, बाकी हमारा पहला गलत, तीसरा चौथा पांचवा, ये हमारे तीनों क्या चारों प्रश्न गलत है, सिर्फ दूसरा हमारा क्या सही है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले का हम बी देखते हैं, पहले का बी प्रश्न। ठीक है, जहाँ पर क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पीय देखिए 4 प्रश्न, चारों प्रश्न करना अनिवार्य, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं कि प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको। भाई ध्यान रखना इस चीज को, आए या ना आए फिर भी आपको प्रश्न करने हैं, कोई प्रश्न छोड़ के नहीं आना किसी को। ठीक है, पहला प्रश्न है, रचनावाद ने किस पर बल दिया? ठीक है, पढ़ना लिखना या संप्रेषण या सीखने के दौरान। तो भाई रचनावाद जो हमारा है, रचनावाद आपको पता होगा, जीन पियाजे के सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो याद होगा कि वो सीखने पर फोकस करता है। ठीक है, सीखने पर, जिसको हमारा जवाब में सी है। ठीक है, तो हमारा क्या जवाब सी विल बी करेक्ट आंसर। दूसरा है हमारा, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के अनुसार इनमें से कौन विकलांग बच्चा है? आज भी 2023 चालू हो गया, मोदी जी ने कब से विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द जोड़ा है, फिर भी आज देख सकते हैं यहाँ पर कि बड़े बड़े संस्थानों में ये चीजें आज भी सुधार नहीं हो पाया है कि दिव्यांग कहाँ रखना है, विकलांग कहाँ लगाना है। भले और
खैर ये बात की बात है, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम के अनुसार इनमें से कौन विकलांग बच्चा है? ठीक है, ये क्या है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम है, इसका मतलब समझ लीजिए भैया 1995 की बात कर रहा है महाराज, इसको ध्यान रखिएगा। उसके अंतर्गत कौन सी दिव्यांगता इसमें शामिल है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑटिस्टिक बच्चा, कुष्ठ रोग, तो सभी सेरेब्रल पॉल्सी। तो 1995 जो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम आया था उसमें क्या है, सिर्फ ये सेरेब्रल पॉल्सी है, यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, PIED का पूर्ण रूप क्या है? पाइड। ठीक है, किसी बच्चे का पेपर इन्होंने सी लगाया, सी भाई आप जो भी लगाओ आपका सवाल गलत है, क्योंकि इसका जो है एक गलत सही है जवाब, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल है। ठीक है, क्या है इसका जवाब? प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल, ये विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा है चौथा प्रश्न क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? ठीक है, तो परिवार, समाज, प्रसार माध्यम, उपरोक्त सभी। तो आप जान लीजिए अनौपचारिक जो है उसमें क्या है, डी विल बी करेक्ट आंसर, उसमें सभी हैं। ठीक है, उसमें परिवार भी आता है, समाज भी आता है, प्रसार माध्यम मतलब जो हमारा टेक्नोलॉजी, व्हाट्सअप या फिर टेलीफोन, इस तरह से जो हम एक्टिविटी के करते हैं शिक्षा के माध्यम, जो यूट्यूब से पढ़ते हैं या फिर और तरीके से, सब क्या होते हैं, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाता है सभी, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, यहाँ से गेन कर सकते हैं आपने कितने जवाब सही लगाए हैं, मिला लीजिए, आपको उतने जवाब एग्जाम में सही रहेंगे भाई। चलिए आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में देखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ बात करते हैं दूसरा प्रश्न हमारा, एक शब्द उत्तर लिखिए भाई। मैंने पहले बताया आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बच्चों में भी यही सेम पैटर्न है, 9 प्रश्न है, सब 1 अंक का, और सभी का जवाब लिखना अनिवार्य। इसमें से कोई प्रश्न ऐसा जो आप छोड़ना नहीं है। ठीक है, सभी प्रश्न करना है, 2 लाइन लिखना, एक शब्द मतलब बोला है, यहाँ से मतलब 1 लाइन आप लिख देंगे या फिर आधा लाइन लिखेंगे या फिर एक शब्द लिखेंगे तो भी जवाब इसका सही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस 1 ही 2 लाइन की बात है, 1 लाइन पूरा आप लिख देंगे, एक सेंटेंस पूरा लिख देंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। एंड शिक्षा का कोई एक कार्य लिखिए। एंड औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच अंतर लिखिए। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप लिखिए। यथार्थवाद के प्रस्तावकर्ता का नाम लिखिए। शिक्षा की कोई एक रीति लिखिए। एनसीटी की कोई एक भूमिका लिखिए। मुख्याध्यापक की कोई एक जिम्मेदारी लिखिए। मुख्याध्यापक कोई प्रिंसिपल, भाई बात है भाई। प्रकृतिवाद की कोई एक विशेषता लिखिए। इतने सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको बस एक लाइन में, एक शब्द में इसको जवाब देना है, और आराम से आप 1 नंबर पूरा इसमें से गेन कर सकते हैं, अर्थात 9 में 9 नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो तीसरा खंड का है। ठीक है, तीसरा खंड का है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी में 6 में से कोई भी 4 प्रश्न करने हैं आपको, यानी 6 प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से आपको सिर्फ 4 ही प्रश्न करने हैं भाई। तो ध्यान रखिए, आपको 4 प्रश्न करने, यहाँ पर आपको एक रिलायबिलिटी है, थोड़ा रिलायबिलिटी क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा आसानी होगा कि 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्रश्न करने हैं। तो चलिए देखते हैं आपको किस तरह से इन 6 प्रश्नों का बारीकी से पढ़िए, और ध्यान रखिए कौन कौन प्रश्न आपको अच्छे से आता है, आप वही करिए। जहाँ 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमको 1 2 3 4 इस तरफ सीक्वेंस करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी प्रश्न ले सकते हैं, 4 प्रश्न यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ चारों प्रश्न कर सकते हैं। जो पहला प्रश्न है, विशेष शिक्षा के कोई 5 उद्देश्य लिखिए, तो 5 उद्देश्य हो जाएगा। शैक्षिक अवसरों का समकरण, यूटिलाइजेशन का अर्थ लिखना है। ठीक है, स्कूल के मुख्याध्यापक कोई 5 कर्तव्य जिम्मेदारी लिखना है। प्राकृतिकवाद ना बनाम आदर्शवाद के बारे में बताना है। सीसी या आरपीडब्ल्यूडी में शिक्षा के प्रावधान लिखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 6 प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है, बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है, ये प्रश्न है उनको लिखने कितने कितने पेज है। ठीक है, आप देख रहे हो 3 नंबर का है ना, 3 नंबर का है, तो आप इसको ध्यान रखो कि एटलीस्ट कम से कम 4 नंबर का है, इसको 3 से 4 पेज में इसको लिखने का प्रयास करो। ठीक है, अगर 3 4 से नहीं होता है, इसको कम से कम 3 पेज में से कम नहीं होना चाहिए आपके, अगर आपको अच्छे नंबर ले आने हैं तो। ठीक है, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो ध्यान रखो एटलीस्ट कम से कम इसको 3 पेज नहीं हो, कम से कम होने चाहिए, यानी 1 पेज में दोनों साइड, 1 पेज का एक साइड। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, जो हमारा प्रश्न 5वां है, 5वां प्रश्न देखिए, इसका हम क्या लिखना है, विस्तार से जवाब देना है भाई। यहाँ ध्यान रखिए, ये 8 नंबर का है। ठीक है, आपको
विस्तार जवाब देना है। यहाँ थोड़ा बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए होंगे संभवतः, मुझे याद है कुछ बच्चे। यहाँ चलिए मैं आपको बारे में थोड़ा बारीकी से बता देता हूँ, आपको किस तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे जिसमें कोई मिस्टेक ना हो और आप अच्छे नंबर हैं गेन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ आप देखिए, जो हमारा ये प्रश्न है, यहाँ 1 और 2 प्रश्न दिया है, ठीक है? आप यहाँ ए और बी दिया है, यहाँ पर ए बी दिया है, यानी किसी एक का उत्तर लिखिए, किसी एक का उत्तर लिखिए। यानी ए और बी और ए बी, यहाँ में इसमें से कोई एक आपको करना है और मेरे भाई यहाँ पर भी ए, इसमें ए और बी में से कोई एक का प्रश्न आपको इसमें से करने हैं, जिसमें आपको अच्छे से पता हो। उस प्रश्न को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको ए करना है, बी करना है या फिर इसका हमको ए करना है कि बी करना है, ठीक है? इसका 8 अंक का है और ये 7 अंक का। मैंने आपको अब इसमें बता देना चाहूँगा कि अगर इस तरह प्रश्न है तो आपको दिमाग में आए कि हमको कितना पेज लिखना है, कैसे लिखना है, जिससे आप अच्छे से नंबर इसमें से गेन कर सकते हैं। तो अगर 8 नंबर का है तो कोशिश करो 5 से 7 पेज लिखने का प्रयास करो, ठीक है? अब यहाँ पर इसको आप लिखना है तो 5 से 6 पेज का प्रयास करो। बखूबी हेडिंग डाल-डाल के इसको प्रश्न को पूरा करिए, ठीक है? इससे आप अच्छा से, क्योंकि 8 नंबर का है तो इसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? इस तरीके से प्रश्न आप यहाँ पर आई होप किए भी होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आगामी जो परीक्षाओं पेपर आने वाले उस पर ध्यान रखिए। इस जो मैंने बताया है बारीकियां, हमें कितने पेज का कैसे करना है, हमें कहाँ पर छोड़ने को प्रश्न ऑफर मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, इस तरीके से आप यहाँ पर टाइम है, आप इस चीज को ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है? फिर मिलेंगे आपके नए पेपर साथ नए टाइम, फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। आगामी परीक्षाओं के लिए आप ऑल द बेस्ट, आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।